अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूँ राशिद मिनाज और आप देख रहे हैं ऑटोमेशन स्पॉट। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा मॉडबस कम्युनिकेशन के बारे में। मॉडबस कम्युनिकेशन में हम अपने वीएफडी को किस तरीके से कम्युनिकेट करते हैं और उसके साथ ही मैं आपको एचएमआई की प्रोग्रामिंग भी बताऊंगा, ताकि हम एचएमआई के ज़रिए फ्रिक्वेंसी सेट एंड इसके बाद एक्चुअल फ्रिक्वेंसी आपको यहाँ पर शो होगा दूसरे वाले में, और वीएफडी को हम यहाँ से एचएमआई के ज़रिए रन भी कर सकते हैं और स्टॉप भी कर सकते हैं। और ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मॉडबस कम्युनिकेशन RS485 के ज़रिए कम्युनिकेट है। मैंने यहाँ पर कोई भी एक्सटर्नल टर्मिनल में कोई भी वायर कनेक्ट नहीं किया है। तो ये मॉडबस कम्युनिकेशन के थ्रू ही यहाँ पर हम अपने फ्रिक्वेंसी को सेट भी करा सकते हैं और उसके बाद एक्चुअल फ्रिक्वेंसी को हम रीड एंड राइट भी करा सकते हैं। तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। सबसे पहले मैं आज आप लोगों को बता रहा हूँ 1 VFD कम्युनिकेट के बारे में। उसके बाद मैं नेक्स्ट वीडियो जो बनाऊँगा उसमें 2 VFDs को कम्युनिकेट कराऊँगा एक साथ। तो इस वीडियो को आप एंड तक देखिए ताकि आपको तमाम चीज़ें समझ में आ जाए। स्टे ट्यून विद अस। सब्सक्राइब करें ऑटोमेशन स्पॉट को और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस करें। प्रेस करने के बाद ऑल पर क्लिक कर दें ताकि आने वाली तमाम वीडियोस आपको सबसे पहले मिले। वेल दोस्तों, यहाँ पर जो मैंने सेटअप किया है आप देख सकते हैं VFD EL है हमारे पास और डेल्टा DVP 32ES2 PLC है हमारे पास। उसके बाद HMI विनटेक है जिस पे मैंने टोटल जो न्यूमेरिक वैल्यू लिया है 2 इसमें लिया है, जिसमें कि पहला जो है हम न्यूमेरिक वैल्यू इंटर भी कर सकते हैं। जैसे ही मैं सेट फ्रीक्वेंसी यहाँ पर इंटर करूँगा आप देख सकते हैं मैं यहाँ पर 06 है VFD में, आप देख सकते हैं मैं यहाँ पर 20 कर देता हूँ। मैंने यहाँ पर 30 किया है, वैसे ही थोड़ी देर के बाद आप देखेंगे यहाँ पर भी 30 हो जाएगा। ये देखें यहाँ पर भी 30 हो गया। उसके बाद एक्चुअल फ्रीक्वेंसी में भी मूव हो जाएगा यहाँ पर 30। तो अब जैसे ही मैं आप देखेंगे VFD को रन के पर मैं प्रेस करूँगा वैसे ही ये रन पर आ जाएगा। ये देखें थोड़ी देर के बाद ये यहाँ पर रन पे आ गया ये। और जैसे ही मैं यहाँ HMI से स्टॉप करूँगा ये यहाँ पर स्टॉप हो जाएगा कुछ देर के बाद। ये देखें, तो इसको मैं तमाम चीज़ें क्लियर बताऊंगा आप लोगों को। HMI की भी प्रोग्रामिंग बताऊंगा, VFD के पैरामीटर कौन कौन से सेट करते हैं, उसके बाद PLC के कौन कौन से हम डाटा रजिस्टर और मेमोरीज़ को सेट रीसेट करेंगे, कम्युनिकेशन के तमाम चीज़ें एक एक स्टेप बाय स्टेप मैं आप लोगों को बताऊंगा। इस वीडियो को आप एंड तक देखिए। चलते हैं हम अपने लैपटॉप की स्क्रीन में जहाँ पर हम मैनुअल भी रीड करेंगे और क्या क्या चेंजेस करने हैं अपने VFD में वो तमाम चीज़ें देखते हैं। स्टे ट्यून विद अस। सो दोस्तों, सबसे पहले हम मॉडबस कम्युनिकेशन के लिए अपने VFD को रीसेट करेंगे। सो VFD को रीसेट करने के लिए हम अपने मैनुअल को देख लेते हैं और मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि मैनुअल भी दिखा देता हूँ मैं आप लोगों को साथ साथ, और वैसे ही VFD की वीडियोज़ भी आप देखते रहें। तो VFD को रीसेट करने के लिए हमारे पास पैरामीटर ग्रुप जो है 00 का है। सो 00.02 में आ जाते हैं हम। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे पास 0002 पैरामीटर रीसेट का है और ये फैक्ट्री सेटिंग जो है 0 है, कैन बी रीड एंड राइट पैरामीटर। सो वेल इसको हम यहाँ पर डिफ़ॉल्ट में 10 पे करेंगे। तो 10 में जब हम करेंगे ऑल पैरामीटर्स और रीसेट टू फैक्ट्री सेटिंग, सो सेम एज इट इज़ हम अप्लाई करेंगे अपने VFD में। तो VFD में आप देखें यहाँ पर हम आएंगे 00 पैरामीटर में, अपने 00 में आ गए ग्रुप में। उसके बाद हम जाएंगे कहाँ 02 में जाने के बाद हम यहाँ पर इसकी वैल्यू जो है पुट करेंगे वो 10, ताकि हमारा जो डिफ़ॉल्ट जो है VFD की तमाम सेटिंग अपनी डिफ़ॉल्ट कंपनी के डिफ़ॉल्ट पैरामीटर्स पर आ जाए। जैसे ही मैं इंटर करूँगा आप देख सकते हैं ये डिफ़ॉल्ट में आ गया, 60 पैरामीटर आ गया यहाँ पर। अब
मॉड बस कम्युनिकेशन के लिए एक चीज़ तो हमें पता है कि हमें यहाँ पर एथरनेट यानी RJ45 से कनेक्ट करना होता है अपने PLC को, और फिर उसके बाद PLC जो है हमारा DVP32ES2 COM1 से कनेक्टेड है HMI के साथ। जब हमें प्रोग्रामिंग PLC में करना होगा तो इस पोर्ट को हम निकाल कर अपने प्रोग्रामिंग केबल से अटैच करेंगे, और फ़िलहाल अभी HMI अटैच है तो हम अभी HMI को कम्युनिकेट किए हुए हैं यहाँ से। तो इसके लिए हमारे पास अब VFD हमारा रीसेट हो गया, और रीसेट होने के बाद हम इसके डायग्राम आपको दिखा देता हूँ किस तरीके से कनेक्ट होगा, फिर उसके बाद हम आगे फर्दर चलेंगे अपने पैरामीटर की तरफ। सबसे पहले हम RJ45 का कनेक्शन दिखा देता हूँ मैं आपको। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं कम्युनिकेशन पैरामीटर हमारे पास यहाँ पर आ गया RS485, और यहाँ पर हमारे पास टोटल पिन है 1 to 8। हम यहाँ पर देख सकते हैं 1 से लेकर 8 तक पिन होगा। ठीक है, हम इसको काउंट करेंगे कैसे, हम इस तरीके से काउंट करेंगे कि यहाँ से पिन कनेक्ट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी टोटल यहाँ से स्टार्ट होगा 1 एंड 8 यहाँ पर एंड होगा। तो यहाँ पर हमारे पास मैनुअल में आप देख सकते हैं कि हमारा जो मेन जो काम का 3 पॉइंट होगा जो कि RS485 में कनेक्ट होगा, 3 ग्राउंड में हो जाएगा, 4 SG माइनस में एंड 5 SG प्लस में। सो ग्राउंड यहाँ से हम शुरू करेंगे 1 2 3, जो कि ग्राउंड में आएगा। 3 नंबर मैंने यहाँ पर लगाया हुआ अपने PLC के SG ग्राउंड में। ये वायर आप देख सकते हैं, ये 3 नंबर यहाँ से 3 नंबर यहाँ पर इसके ग्राउंड में आ गया। फिर उसके बाद हमारे पास 4 में है SG माइनस, यहाँ से 4 हमारे पास आ जाएगा 1 2 3 4, और ये आ जाएगा यहाँ पर SG यानी D माइनस, COM2 के D माइनस में आ जाएगा। वैसे ही हमारे पास 5 नंबर जो है RS485 का, ये 5 नंबर SG प्लस हमारे पास यहाँ पर 5 1 2 3 4 5 यहाँ पर COM2 के D प्लस में आ जाएगा 5। ये तो हमारा वायरिंग हो गया यहाँ से RJ45 के कनेक्टर टू RS485 PLC COM2 के साथ कनेक्ट हो गया। ठीक है, फर्दर हम आगे चलते हैं और VFD के पैरामीटर्स को हम सेट करेंगे। सबसे पहले हम VFD के ब्रॉड रेट और उसके एड्रेस को एडजस्ट करेंगे और रीसेट करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर हमारे पास जो पैरामीटर है जिसको हम देखेंगे 0900। अच्छा, 0900 में हमारे पास 1 to 254 कम्युनिकेशन एड्रेस है। तो मैं यहाँ पर इंटर करूँगा, ये हमारा PLC HMI हो जाएगा 0, PLC 1 और ये हो जाएगा 2। ठीक है, ये एड्रेस होगा। तो मैं यहाँ अपने VFD में क्या डालूँगा 2 0900। VFD के यहाँ पर आप देख सकते 09 है, 00 आ गया। आगे फर्दर फिर मैं इसको इंटर करूँगा और यहाँ पर आप देख सकते 01 है, तो यहाँ पर मैं इसको कर दूँगा 2 और यहाँ पर मैं 2 करके इसको इंटर कर दूँगा। दोबारा मैं चेक करके दिखा देता हूँ आपको। यहाँ पर 2 आ गया, पहले यहाँ पर डिफ़ॉल्ट 1 था। और उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट पैरामीटर है 0901 ट्रांसमिशन स्पीड। इसके बाद हमारे पास ट्रांसमिशन स्पीड है 0901। इसको मैं, हमारे पास डिफ़ॉल्ट 01 है और मैनुअल में आप देख सकते हैं डिफ़ॉल्ट 019600 है। तो ये सेम ही रहेगा। VFD को PLC से कम्युनिकेट करने के लिए हमारा जो ब्रॉड रेट ट्रांसमिशन स्पीड है वो 9600 ही है। इसको ओके कर देते हैं हम 1। इसके बाद 0904 में आ जाएंगे पैरामीटर, 0904 में आ गए और मैनुअल में भी साथ साथ हम आ जाएंगे। 0904 में क्या है, यहाँ पर कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल दे रहा है
जो कि हमारे पास मॉडबस स्काई 2 मॉडबस स्काई 2 का कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल है। सो ये हम जो सिलेक्ट करेंगे 01, डिफ़ॉल्ट 0 है। मैनुअल में आप देख सकते हैं हमारे पास जो VFD के कम्युनिकेशन मोड होगा वो होगा मॉडबस स्काई 2 7 इवन स्टॉप बिट 1। सो हम इसको 1 कर देंगे और इंटर कर देंगे, जिसमें हमारे पास ब्रॉड रेट 9600 आ गया। डेटा बिट आ जाएगा 7, प्रायोरिटी आ जाएगा इवन और स्टॉप बिट हमारे पास 1 हो जाएगा, जो कि हमारे पास ग्रुप 9.4 का 1 है। ये हमने एडजस्ट कर दिया यहाँ पर सेट कर। फिर इसके बाद हम आ जाएंगे नेक्स्ट, हमारे पास जो है पैरामीटर, इसको रन करने का और फ्रीक्वेंसी कमांड कंट्रोल का, जो कि 0200 है। ज़ीरो टू में आ जाते हैं हम। फिर इसके बाद इंटर करेंगे 00। 0200 में क्या है, मैनुअल भी दिखा देता हूँ मैं आप लोगों को साथ साथ। ज़ीरो टू ज़ीरो ज़ीरो में है सोर्स ऑफ फर्स्ट मास्टर फ्रीक्वेंसी कमांड, जो कि हमने कंट्रोल करना है किससे, RS485 से। इसके लिए हमने 3 में कन्वर्ट करना है। इंटर करते हैं हम। 0200 हमने करना है 3, ये 3 कर दिया हमने 0200 को। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास वैल्यू 0201 सोर्स ऑफ फर्स्ट ऑपरेशन कमांड, ये भी हमने RS485 से कनेक्ट करना है। 0201 यहाँ पर सोर्स ऑफ फर्स्ट ऑपरेशन कमांड, इसको भी हमने कनेक्ट करना है किससे, RS485 से। सो हम इसको भी 3 कर देंगे। ये था हमारा VFD का तमाम पैरामीटर, जो कि हमने अपने मैनुअल के हिसाब से एडजस्ट कर लिया है। और साथ साथ हमने क्या किया है, हमने अपने PLC को COM2 से भी कनेक्ट कर दिया है VFD के साथ RJ45 के ज़रिए। सो आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारे पास एक्सटर्नल टर्मिनल कोई भी कनेक्टेड नहीं है, और जो भी कनेक्ट है सिर्फ ओनली RS485 से कनेक्ट है और RJ45 कनेक्टर से। अब हम आ जाते हैं अपने PLC प्रोग्राम की तरफ, और प्रोग्राम करके फिर आप लोगों को बताएंगे। सबसे पहले PLC का हम WPL सॉफ्टवेयर ओपन कर लेंगे, न्यू फाइल बना लेंगे, और न्यू फाइल में हम यहाँ पर मॉडबस लिख देते हैं। प्रोग्राम टाइटल PLC टाइप PLC है हमारे पास, और हमारा मॉडल क्या है, ES2। ES2 आपको कहाँ से मिलेगा, आप जो भी PLC आपके मॉडल है उस हिसाब से आप अपने, यहाँ पर हमारे पास क्या है DVP32 ES2, तो ये मॉडल मैंने ES2 लगा दिया अपने साथ। और कम्युनिकेशन सेटिंग अभी कनेक्टेड नहीं है, मैं यहाँ से अपने HMI को अनलिंक कर देता हूँ और प्रोग्रामिंग केबल को कम्युनिकेट करा दूंगा, ताकि यहाँ पर कम्युनिकेशन सेटिंग एडजस्ट कर सकें हम। सिंपल मैंने अपने प्रोग्रामिंग केबल को कनेक्ट कर दिया PLC के साथ, और PLC को HMI से अनअटैच कर दिया है। आप देख सकते हैं HMI में शो भी कर रहा है कि यहाँ पर आप कनेक्ट करें। तो इसको हम बाद में देखेंगे, क्योंकि PLC के प्रोग्रामिंग जब हो जाएगा पूरा तो फिर हम HMI के प्रोग्रामिंग की तरफ जाएंगे। तो अभी हमारा काम क्या है, VFD का पैरामीटर हमने सेट कर लिया है, अब PLC की प्रोग्रामिंग करेंगे, फिर इसके बाद हम HMI की प्रोग्रामिंग की तरफ जाएंगे। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि सेटिंग में हम आ जाएंगे और यहाँ पर केबल कम्युनिकेट कराएंगे। USB सीरियल हमारे पास 12 कनेक्ट है, स्टेशन हम यहाँ पर 0 रखेंगे।
अच्छा, आ गया यहाँ पर ये। अब इसके लिए हमें दो चीज़ का ख्याल रखना है, क्योंकि मैंने यहाँ पर एक साथ ही आप लोगों को समझाने के लिए एक तो VFD का मैनुअल भी ओपन किया हुआ है यहाँ पर, और दूसरी साइड पर मैंने यहाँ पर PLC का मैनुअल भी ओपन किया हुआ है। साथ में हमारे पास बाइनरी टू हेक्सा कन्वर्टर है, ताकि जो हम यहाँ पर प्रोग्रामिंग करेंगे, कुछ कोड्स आएंगे, उसको बाइनरी टू हेक्सा डेसिमल में कन्वर्ट करना है हमें। तो सबसे पहले यहाँ पर प्रोग्राम जो हम लिखेंगे, एक मेमोरी ले लेते हैं स्पेशल, LDM 1013। 1013 जो है स्पेशल मेमोरी है, ठीक है, कॉन्टेक्ट, जो कि आपका 1 सेकेंड क्लॉक पर पल्सेस देता रहेगा, 0.1 सेकेंड का, ठीक है। 1 सेकेंड क्लॉक पल्सेस 0.5 सेकेंड ऑन ऑफ होता रहेगा, ठीक है। ये हमने यहाँ पर ले लिया है। उसके बाद हम क्या करेंगे, मूव H86 D1120। यहाँ पर जो है ये D1120 जो है, आप देख सकते हैं क्या है, RS 485 कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल है, जो कि 8H हेक्सा 86 को कम्युनिकेट कराएगा, ठीक है। ये हेक्सा 86 आया कैसा है, ये हम चेक कर लेते हैं, और फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे हम फर्दर। इसके लिए हमारे पास मैनुअल में आना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं एक डेटा बिट दिया हुआ है यहाँ पर PLC में कम्युनिकेट का, जो कि B0 से स्टार्ट हो रहा है, B1 2 3 4 5 6 7 ब्रॉड रेट तक है, ब्रॉड रेट तक है। तो हमने क्या किया है, अपने VFD में जो पैरामीटर सेट किया है, डेटा लेंथ एग्जैक्टली, प्रायोरिटी, इवन, स्टॉप बिट 1, ब्रॉड रेट 9600। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सिंपल B0 से स्टार्ट करेंगे हम। यहाँ पर B0 हमारे पास क्या हमने सेट किया था अपने VFD में, डेटा लेंथ 7, जो कि 0 है। B0 हमारे पास क्या आ गया, 7 0 बीट आ गया। फिर उसके बाद B1 B2 हमारे पास प्रायोरिटी बीट क्या था, इवन, जो कि हमने अपने VFD में सेलेक्ट किया था। तो B1 हमारे पास क्या आ जाएगा, 1, और B2 क्या आ जाएगा, इवन का ही 1। अब आ जाते हैं हम स्टॉप बिट में, हमारे पास क्या है, B3। स्टॉप बिट हमारे पास क्या था, जो VFD में हमने सेलेक्ट किया था, 1। तो B3 हमारे पास क्या आ जाएगा, 0, क्योंकि 0 की वैल्यू जो है 1 बिट के बराबर है, 0 बिट जो बराबर है 1 बिट के। तो स्टॉप बिट भी हमारे पास B3 क्या आ गया, 0। फिर उसके बाद B4 B5 B6 B7 हमारे पास ब्रॉड रेट क्या था, 9600। तो 8 में, हेक्सा 8 में क्या है वैल्यू, 0001, जो कि हम B4 क्या हो गया, 0, B5 0, B6 0, एंड लास्ट में B7 जो है हमारा 1 हो गया। तो हम इन तमाम बिट को आप कन्वर्ट करेंगे किसमें, B0 का बिट क्या था, इन तमाम बिट को आप कन्वर्ट कर रहे हैं हम किसमें, बाइनरी टू हेक्साडेसिमल में। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 1000, यहाँ से ले लेते हैं हम, 1000, ठीक है। फिर उसके बाद आ जाएंगे, यहाँ पर भी 1 है, B3, फिर 1, फिर उसके बाद 110, फिर यहाँ पर देखें आप 110,
इसको हम कन्वर्ट कर रहे हैं, तो ये क्या आ गया, हेक्सा वैल्यू 86। सो हेक्सा वैल्यू 86 हमने यहाँ पर इंटर किया है, और D1120 कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल है जो कि हेक्सा वैल्यू को यहाँ से PLC से कम्युनिकेट कराएगा। ठीक है, और फर्दर अगर हम मेमोरी में मैनुअल में चेक करें PLC के, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर फर्दर डिटेल भी बताया गया है। COM1 के लिए हेक्सा 86 को 1036 में मूव करा रहा है। फिर इसके बाद हम अगर नीचे आए, COM2 का भी दिया हुआ होगा डेफिनेटली। मॉडिफाइंग COM2 कम्युनिकेशन फॉर्मेट, मूव 86 D1120M120 सेट। तो यहाँ पर मेमोरी, स्पेशल मेमोरी दूसरा लिया गया है, लेकिन मैं दूसरा यूज़ कर रहा हूँ, कोई मसला नहीं है, आप ये मेमोरी भी यूज़ कर सकते हैं, वो भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, ये तो समझ में आई है आप लोगों को कि मूव 86 D1120 आया कहाँ से। ठीक है, अब इसके बाद हम जाएंगे, इसके एड्रेस को इंटर करना है हमने PLC में, जो कि एड्रेस हमने क्या डाला था, 2। एड्रेस क्या था इसका, 2। तो हम इसको यहाँ पर मूव कराएंगे। अब मूव K2 एड्रेस आ गया हमारे पास, D1121 कम्युनिकेशन एड्रेस आ गया ये। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ क्लियर बता रहा है कि ये कम्युनिकेशन COM1 और COM2 का एड्रेस है K2, जो कि हमने यहाँ पर एड्रेस दिया था। अब आ जाते हैं हम फर्दर नेक्स्ट, सेट कराएंगे हम M1120 को। रिटेन द कम्युनिकेशन सेटिंग, मॉडिफाइंग रीड व्हेन D1120 will be invalid when M1120 is set. ओके, M1120 को हमने सेट करा दिया। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे हम, RST M1143 RTU मोड है हमारा या स्काई मोड है, ऑफ फॉर स्काई ऑन, ऑफ फॉर स्काई 2 एंड ऑन फॉर RTU। तो रीसेट कर दिया हमने, ऑफ कर दिया इसको। अब आ जाते हैं हमारे पास नेक्स्ट अगेन, मूव K100 D1129। ये क्या है, D1129 कम्युनिकेशन टाइम आउट सेटिंग हमने दे दिया कितना, 100। फिर इसके बाद आ जाते हैं हम लास्ट जो हमारे पास यूज़ होगा, मेमोरी स्पेशल सेट M1161, जो कि हम बता रहे हैं अपने PLC को कि हमने अपने VFD को किस में कनेक्ट किया है, 8 बिट में या 16 बिट मोड में। सो हमने इसको सेट कराया 8 बिट मोड। ठीक है, एट बिट मोड में हमने इसको सेट करा दिया है।
उसके बाद हम आ जाते हैं राइजिंग एज लेंगे, ट्रिगर M1030 सेट करा देंगे हम किसको, M1122। ये क्या बता रहा है, फॉर कॉम टू RS485 सेंडिंग रिक्वेस्ट, यानी ये रिक्वेस्ट को सेंड करेगा। इसके बाद हम आ जाते हैं LD M1013 नॉर्मली ओपन लेंगे, CNT C0K4। टोटल हमारे पास वैल्यू कितना है, 3 वैल्यू को रीड एंड राइट करवाएंगे हम, तो यहाँ पर हमारे पास काउंटर कितना है, 4 है। फिर साथ ही साथ हम क्या करेंगे, इसको रीसेट करवा देंगे। यहाँ पर हम LD C0 लेंगे, एंड जब C0 हमारा ऑन होगा तो क्या करेगा, RST को C0 को रीसेट कर देगा। ठीक है, ये हो गया हमारे पास। फिर इसके बाद हम स्पेशल मेमोरी यूज़ करते हैं, LD M1000। और यहाँ से हम अपना स्टार्ट करेंगे क्या, मॉड रीड राइट की वैल्यू। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, LD इक्वल C0 जब K1 हो C0 जब K1 के इक्वल हो, देन हमारे पास क्या होगा, मॉड रीड MOD मॉड राइट K2 हमारा एड्रेस है, जो कि K2 हमने दिया था इसका एड्रेस। ठीक है, एड्रेस क्या था 2, तो वो एड्रेस आ गया। H2001 D500। अच्छा, अब यहाँ पर समझने वाली बात ये है कि मॉड राइट तो हमें पता है कि ये राइट करेगा डेटा अपने VFD में, और K2 भी समझ में आ गया कि जो कि PLC का एड्रेस है। ठीक है, फिर इसके बाद हमारे पास H2001 क्या है, इसके लिए हम चलते हैं अपने VFD के मैनुअल में। अच्छा, हम आ गए अपने मैनुअल में। PLC में क्या था यहाँ पर, H2001 जो कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, हम यहाँ पर कमांड राइट ओनली के लिए है। ठीक है, कमांड राइट ओनली में क्या है, फ्रीक्वेंसी कमांड हम इसमें राइट कर सकते हैं, जो कि फ्रीक्वेंसी कमांड है वो आएगा, उसका एड्रेस है H2001। ठीक है, ये एड्रेस आ गया जो कि हमने यहाँ पर इंटर किया है अपने H2001। और आगे जो D500 है, यानी जो भी डेटा हम D500 में देंगे वो मूव करेगा हमारा किस में, VFD H2001 में।
ठीक है, फ्रीक्वेंसी कमांड हम देंगे किसमें, D500 में। फ्रीक्वेंसी कमांड हम इंटर करेंगे तो वो मूव करेगा हमारा H2001 में, जो कि इसका एड्रेस है फ्रीक्वेंसी कमांड का। अब आ जाते हैं हम नेक्स्ट स्टेप में, हमारे पास क्या है, इक्वल C0K2। सॉरी, यहाँ पर मैंने LD लगाना भूल गया हूँ। LD इक्वल C0K2। यहाँ पर हमने एक डेटा को एक डेटा को राइट करना है, फिर उसके बाद एक डेटा को रीड कर लेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा डेटा राइट भी हो जाएगा और डेटा रीड भी हो जाएगा, तो आप लोगों को समझ में भी आ जाएगा। मॉड WR मॉड राइट K2 एड्रेस सेम रहेगा क्योंकि VFD का एड्रेस 2 है। H2000 मूव D12 डेटा रजिस्टर 12। H2000 क्या है ये भी आप लोगों को समझा देता हूँ मैं। ये देखें आप, ठीक है। H2000 में हम क्या कर सकते हैं, स्टॉप भी कर सकते हैं, रन भी कर सकते हैं, जॉग प्लस रन भी कर सकते हैं, नो फंक्शन, फॉरवर्ड, रिवर्स, ठीक है। फिर चेंज डायरेक्शन, कॉमन, फोर्स फर्स्ट एसएल एंड फोर्स सेकंड एसलरेट डेसलरेट। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, अभी फ़िलहाल आप लोगों को समझाने के लिए यहाँ पर 200H का जो है आगे क्या है, 00 बीट है, 01 बीट है, 10 बीट है, 11 बीट है एंड 00 बीट है। फिर इसके बाद 4 से 5 का जो है 00 बीट है। फिर फॉरवर्ड रिवर्स के लिए क्या है, 4 से 5 बीट में 10 है। ठीक है, तो अभी हम क्या करेंगे, सिर्फ अभी फ़िलहाल हम यूज़ कर रहे हैं रन स्टॉप। तो यहाँ पर हम H2000 में D12 में जो वैल्यू डालेंगे मूव होगा किसमें, H2000 में। तो हेक्सा वैल्यूज़ हम इसमें कन्वर्ट करेंगे बाइनरी में। तो इस तरीके से हम यहाँ पर बाद में चेक कर सकते हैं। तो रन के लिए क्या होगा, हमारे पास 01 बिट, 0 से 1, 0 0 होगा, 1 1 रहेगा। ठीक है, स्टॉप के लिए क्या होगा, 0 1 हो जाएगा और 1 0 रहेगा। तो ये हम फर्दर चेक करेंगे वहाँ पर आगे प्रोग्रामिंग करके। ठीक है, ये D12 में हम जो भी चीज़ें कन्वर्ट करेंगे वो रन और स्टॉप का काम आएगा। यहाँ पर लिख देता हूँ मैं। रन एंड स्टॉप डेटा यहाँ पर आ गया। ठीक है, और ये D500 क्या था, मॉड राइट फ्रीक्वेंसी का कमेंट। अगर हम हर डिवाइस का डाल दें तो काफ़ी आसान हो जाता है हमें। D500 में क्या करेंगे हम, फ्रीक्वेंसी कमांड। फ्रीक्वेंसी कमांड हम D500 में देंगे। ठीक है, अब फर्दर और हम आगे आ जाते हैं। एक ले लेते हैं हम क्या, अपना रीड का, LD इक्वल C0K3।
मॉड रीड होगा, क्योंकि दो वैल्यू हमने राइट का ले लिया। अब थर्ड जो हम लेंगे मॉड रीड का। मॉड रीड हो गया। एड्रेस क्या था हमारा, एड्रेस 2 था, K2 आ गया। फिर उसके बाद जो है हमारे पास रीड के लिए जो है H2102, यहाँ से हम कोई भी वैल्यू उठा लेते हैं अपने। फिलहाल मैं यहाँ से उठा लेता हूँ क्या, यही अपना फ्रीक्वेंसी कमांड। अगर हम आउटपुट फ्रीक्वेंसी कमांड या आउटपुट फ्रीक्वेंसी कमांड, फिलहाल हम ये यूज़ कर लेते हैं आउटपुट फ्रीक्वेंसी कमांड। 2103 H2103। 2103 एंड उसका डेटा भी होगा कुछ आगे। 2103 1 है, एक ही वैल्यू है। ये आ गया हमारे पास क्या, 2103, जो कि हमारा क्या है, आउटपुट फ्रीक्वेंसी कमांड था ना, आउटपुट फ्रीक्वेंसी। चलो फर्दर आगे देखेंगे, कमेंट्स नहीं आ रहा इसमें। आउटपुट फ्रीक्वेंसी कमांड ये है। अच्छा, ये जो भी हमारा डेटा रीड करेगा वो मूव होगा डेटा रजिस्टर में, जो कि हमारा डेटा रजिस्टर होगा 1 मिनट। मूव D1050। ठीक है, और उसको मैं आगे फर्दर 1050 में जो भी रीड होगा वो हमारा 1050 में आएगा डेटा रजिस्टर में, और मैं उसको मूव करा दे रहा हूँ D505 में। कन्वर्टेड डेटा फ्रॉम, यहाँ पर आप देख सकते हैं मॉडबस कम्युनिकेशन से। ठीक है, और फिर उसके बाद उसको मैं कन्वर्ट करा रहा हूँ किसमें, D505, ये यहाँ पर शो करेगा। ये हमारा ऑलमोस्ट जो है पैरामीटर कंप्लीट हो गया है। अब HMI के लिए हम फर्दर प्रोग्रामिंग करेंगे, तो इसको मैं PLC में डाल देता हूँ, और अब डाउनलोड करने के बाद फर्दर हम अपने जो भी डेटा है HMI को कम्युनिकेट कराने के लिए आसानी के लिए हम फर्दर 3 से 4 लाइन की लॉजिक बनाएंगे। तो पहले हम इसको डाउनलोड करके चेक कर लेते हैं। पहले हम इस प्रोग्राम को इसमें डालेंगे और डाल के चेक कर लेते हैं कि हमारे स्क्रीन में क्या हो रहा है। PC to PLC, कम्युनिकेट का इशू आ रहा है, देख लेते हैं यहाँ पर क्या सीन है। यहाँ पर डिफ़ॉल्ट 1 है, तो इसको हम 0 कर लेंगे, क्योंकि हमारा स्टेशन जो है अभी फ़िलहाल 1 ये बना हुआ है और 2 ये है। तो हम फ़िलहाल अपने लैपटॉप से जो कम्युनिकेट कराएंगे उसको 0 बनाएंगे मेन। को कन्वर्ट करते हैं PC to PLC।
ऑनलाइन आ जाते हैं हम यहाँ पर। जैसे ही हम ऑनलाइन आ गए हम यहाँ पर, और आने के बाद दिखाता हूँ मैं आपको क्या हो रहा है। सिंपली हो क्या रहा है, D500 जो हमने दिया है यहाँ पर 3000 जो है D500 से यहाँ पर मूव हो रहा है। तो फिलहाल हम यहाँ पर चेंज प्रीसेट वैल्यू कर देते हैं, D500 को हम K0 करते हैं। तो आप जैसे ही मैं K0 करूँगा यहाँ पर पैरामीटर आप देख सकते हैं कि 0 हो गया। और दूसरा जो हमारा रन स्टॉप की बीट है, इसको भी हम देखेंगे कि हम किस तरीके से यहाँ पर कर सकते हैं। H2000 रन करने के लिए हमें क्या करना है, मैनुअल में हम आ जाते हैं यहाँ पर। H क्या करना है, 01 बिट को यूज़ करना है हमें, ठीक है। तो रन करने के लिए क्या करेंगे हम, 00 में रहेगा और 1 हो जाएगा। लेट्स सी, बाइनरी सिस्टम में आ जाते हैं। 0 में रहेगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। H2 हो रहा है। इसको हम जब ओके करते हैं, ये देखिए आप रन पे आ गया। यहाँ पर वीडियो में देखें ये रन पर आ गया, ठीक है। हम एज इट इज़ हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे ये कोई स्टॉप करने के लिए क्या करना है हमें, मैनुअल में देखें। स्टॉप करने के लिए हमें करना होगा 0 को 1 कर देना है और 1 बिट को 0 कर देना है, ठीक है। D12 है, सही है। बाइनरी सिस्टम में आ जाएंगे, 0 को हम 1 कर देंगे, 1 0 ही रहेगा। अब कुछ देर के बाद आप देखिएगा कि जैसे ही मैं इसको ओके करूँगा ये यहाँ से ऑफ हो गया। तो ये तो हमें समझ में आ गया एक चीज़ कि हम जब K1 इसको D12 को K1 देंगे तो ये स्टॉप होगा, और जब 2 देंगे तो रन पे आएगा। जैसे K2 हम देते हैं यहाँ पर, रन पर आ गया। जब हम K1 देंगे बाइनरी वैल्यू तो ये स्टॉप हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ तो हमें समझ में आ गया कि रन स्टॉप करने के लिए क्या करना है, रन के लिए 2 करना है, स्टॉप के लिए D12 में 1 करना है, ठीक है। तो एक काम ये करते हैं हम, सबसे पहले यहाँ पर इसको 1 कर देते हैं, 2 कर देते हैं, K2 रन कमांड में ले आते हैं। और फ्रीक्वेंसी भी हम यहाँ पर इसको 5 कर देते हैं, 50 कर देते हैं, K50। यहाँ पर बेसिकली होता ये है कि जब हम इसको K50 दे रहे हैं तो यहाँ पे 0.5 आ रहा है, इट्स मीन के 100 का डिफरेंस है। जब 500 देंगे हम तो इक्वल ये नियर अबाउट 5 के आ जाएगा, ठीक है। यानी इसको हमने जो भी वैल्यू है D500 को जो भी वैल्यू देना उसको 100 से मल्टीप्लाई करके देंगे तो यहाँ पर हमारा एक्चुअल वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। और वही 500 जो है हमारे पास कन्वर्टेड डेटा फ्रॉम मूव जो कि हमने रीड किया था आउटपुट, और ये आउटपुट डेटा इस वजह से आ रहा है क्योंकि ये रन कमांड में है। आउटपुट फ्रीक्वेंसी यहाँ से जो रन पे है, स्टॉप जैसे ही हम करेंगे ये डेटा नहीं आएगा। स्टॉप के लिए हम क्या करते हैं, इसको K2 को K1 में मूव कराते हैं, D12 को, और आप देखेंगे कि ये फ्रिक्वेंसी गायब हो जाएगा यहाँ से, आउटपुट फ्रिक्वेंसी। यानी कि मॉड रीड भी हमारा परफेक्टली वर्क कर रहा है, मॉड राइट भी कर रहा है। तो ये तीनों चीज़ें हमें, ये चीज़ तो क्लियर होगी आप लोगों को वीडियो में भी और यहाँ पर WPL सॉफ्ट में भी कि ये चीज़ फंक्शन काम कर रहा है।
अब आ जाते हैं हम फर्दर अपने HMI की प्रोग्रामिंग के लिए जो डेटा हम यहाँ पर मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 500 की वैल्यू तो हम पुट नहीं करेंगे अपने HMI में, हम अपने HMI में 5 फ्रीक्वेंसी सेट करेंगे ताकि यहाँ पर 500 पुट हो जाए। और जो डेटा आ रहा हमारे पास जैसे आउटपुट फ्रीक्वेंसी वो 500 आ रहा है, तो 500 तो हमें पता नहीं चलेगा स्क्रीन में कि फ्रीक्वेंसी कितना चल रहा है, तो इसके लिए हम इसको डिवाइड करेंगे अपने वैल्यू को। तो आ जाते हैं हम फर्दर यहाँ पर HMI की प्रोग्रामिंग के लिए उस लॉजिक को यूज़ करते हुए। यहाँ पर पहला तो लॉजिक हम ये बनाएंगे कि हमारे पास जो डेटा था D12 में रन स्टॉप के लिए, इसका बना लेते हैं क्योंकि K1 और 2 को मूव करा रहे थे हम। ठीक है, सबसे पहले हम यहाँ पर LD M9 ले लेते हैं और सिंपली यहाँ पर एक मूव पर आएंगे, वो वैल्यू मूव K1 D12, यानी रन स्टॉप हो रहा है, एक वैल्यू हम मूव कराएंगे M9 से तो ये रन होगा, सॉरी 1 रन हो, वो स्टॉप होगा 1 और 10 LD M10 मूव K2 D12। ये चीज़ तो समझ में आई है आप लोगों को क्लियर कि D12 में जब हम 1 मूव करा रहे थे तो ये हमारा VFD स्टॉप हो रहा था, जब हम 2 मूव करा रहे थे डेटा तो ये रन पे जा रहा था। तो इसी तरीके से हमने एक मेमोरी कॉन्टेक्ट ले लिया है M9 एंड M10, जो कि हम अपने HMI में स्टार्ट एंड स्टॉप का बटन बनाएंगे और ये मेमोरी के ज़रिए, ताकि ये रन पे जाए और स्टॉप पर जाए। तो इस तरीके से हमारा क्या हुआ, ये D12 में रन और स्टॉप का कमांड बन गया। यहाँ पर एक चीज़ और हम करेंगे, इसको इंटरलॉक करवा देते हैं ताकि M10 यहाँ पर M9 का ये इंटरलॉक करवा दिया ताकि मैं M10 ऑन हो तो ऑफ हो तो M9 ऑन हो और M9 ऑन हो ऑफ हो तो M10 ऑन हो, यानी कि इन दोनों को इंटरलॉक करवा दिया मैंने। M9 जब ऑन होगा तो M10 ऑफ रहेगा, M10 जब ऑन होगा तो M9 ऑफ रहेगा। तो ये हो गया हमारा रन स्टॉप का कमांड। M9 जो है ये हमारे पास स्टॉप का है और M10 रन। अब डिवाइड एंड मल्टीप्लाई 2 है, ठीक है। डिवाइड के लिए हमने क्या करना है, LDM1000 स्पेशल मेमोरी लेते हैं और सिंपल हम यहाँ पर MUL मल्टीप्लाई K100, डेफिनेटली 100 की वैल्यूज़ है ऊपर, D510 D500। D500 क्या है, फ्रीक्वेंसी कमांड है डेफिनेटली। आप देखें जो हम वहाँ पर इंटर कर रहे थे ना D500 में, यहाँ पर दिखा देता हूँ मैं आपको, ये फ्रीक्वेंसी कमांड जहाँ पर मल्टीप्लाई होके जा रहा था, 500 हम पुट कर रहे थे तो यहाँ पर 5 आ रहा था। तो यहाँ पर मैंने क्या किया, सिंपल इस 500 में 510 की 510 जो है मैं जो भी वैल्यू मैं दूंगा वो K100 से मल्टीप्लाई होकर D500 में जाएगा। सिंपल, D500 क्या है, HMI। अच्छा जी,
ये आई है फ्रीक्वेंसी कमांड और ये HMI फ्रीक्वेंसी सेट D10 एंड यहाँ पर फ्रीक्वेंसी कमांड है। ठीक है, अब आ जाते हैं हम डिवाइड LDM 1000 DIV D505 के 100 से डिवाइड हो और जो आ जाए हमारे पास D15 में 515 में D515 में आ जाए, यानी कि D505 क्या है अब ये देखें, ये कन्वर्टेड डेटा जो D505 में आ रहा है वो D505 से आने के बाद क्या हो, K100 से डिवाइड हो और डिवाइड हो के हमारे पास D515 में शो हो। तो एडिट कमेंट्स D515 क्या है भाई, HMI फ्रीक्वेंसी शो। इट्स मीन कि ये रीड करेगा। ठीक है, और राइट का ऑप्शन दूसरा है। ये डेटा हम अपने PLC में डाल देते हैं, इट्स मीन डाउनलोड कर देते हैं PC to PLC। ओके, ऑनलाइन। अब हम सिर्फ यहाँ पर अपने मल्टीप्लाई और डिवाइड से खेलेंगे। ठीक है, अच्छा जी, हमारे पास जो है डेटा अब क्या है भाई, के 510 में जो वैल्यू देंगे हम यहाँ पर वही आएगा। ठीक है, 30 दिया हुआ है तो 30 आ रहा है और यहाँ पर ये रीड होगा। ठीक है, दैट्स इट। 510 में हम दे देते हैं के 5, जैसे ही हम 510 में 5 देंगे यहाँ पर 5 होना चाहिए 100%। 10 देंगे 5 10, यहाँ पर 10 होना चाहिए। ठीक है, और वही 10 शो कब होगा हमारे पास यहाँ पर 515 में, जब यहाँ से हम रन करेंगे। ठीक है, M10 हमारे पास रन है। शो हो गया 10 और फ्रीक्वेंसी शो भी हो रहा है 10। इसको ऑफ करा दें हम जरा 9 से, ऑफ, सॉरी ऑन नहीं हुआ, सेट ऑन करा दे तो ऑफ होगा ना, ऑफ, ये ऑफ हो गया। PLC का हमारा ऑलमोस्ट जो है मॉडबस कम्युनिकेशन रीड एंड राइट कंप्लीट हो गया है। अब हम चलते हैं अपने HMI की प्रोग्रामिंग की तरफ और ये HMI की प्रोग्रामिंग हम कर लेंगे। ठीक है, फिर HMI की प्रोग्रामिंग के लिए हम चलते हैं अपने इजी बिल्डर 8000 में। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सिंपल लॉजिक इस्तेमाल किया गया है, मैंने कुछ एक्स्ट्रा नहीं किया है। यहाँ पर सिंपल मैंने यहाँ पर टैक्स लिया अपने कंपनी ब्रांड का, यहाँ पर जो ऊपर आप देख सकते हैं। फिर उसके बाद क्या है, सेट फ्रीक्वेंसी। सेट फ्रीक्वेंसी क्या है, न्यूमेरिक वैल्यू लिया है एड्रेस मैंने। ठीक है, जो कि 510 है। यहाँ पर हम देखते हैं, यहाँ पर न्यूमेरिक वैल्यू जो हम इंटर करेंगे यहाँ पर HMI फ्रीक्वेंसी सेट 510 डेटा रजिस्टर में। ठीक है,
तो सेम एज इट इज़ मैंने क्या किया, यहाँ पर न्यूमेरिक वैल्यू लिया है। न्यूमेरिक फॉर्मेट क्या दिया है मैंने, लेफ्ट डेसिमल 0.2, राइट में 0। शेप का कलर आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। बाकी ये पोजीशन साइज़ अपने हिसाब से आप रख लें। यहाँ पर रीड एड्रेस एंड राइट एड्रेस दोनों 510 मैंने किया है, ठीक है। ओके कर देते हैं। एक्चुअल फ्रीक्वेंसी की जगह हम क्या करेंगे, आउटपुट, एक्चुअल नहीं होगा, आउटपुट फ्रीक्वेंसी, जो कि मैंने वहाँ से एड्रेस चेंज कर दिया है, आउट फ्रीक्वेंसी, ठीक है। और ये शो होगा किसमें, डेटा रजिस्टर आउट फ्रीक्वेंसी 515 में, 515। न्यूमेरिक फॉर्मेट सेम एज इट इज़ होगा, यूज़ अलाउ इनपुट नो, क्योंकि हमें ये सिर्फ रीड करेगा, ठीक है। आउटपुट फ्रीक्वेंसी आ गया ये। अच्छा, VFD रन के लिए हमने क्या लिया है, VFD रन के लिए हमारे पास सिंपल M10 है, M10। शेप वगैरह आप यहाँ से देख सकते हैं, ज़ीरो में क्या ऐसा हो, रेड में कैसा हो, ये देख सकते हैं आप यहाँ से, ठीक है। और मोमेंट्री बटन लिया है मैंने यहाँ पर, और M9 में भी सेम एज इट इज़, VFD ऑफ के लिए M9 और मोमेंट्री बटन है, ठीक है। इसको भी ओके कर देते हैं। ये हमारा ऑटोमेशन स्पॉट का विंडो रेडी हो गया। यहाँ से हम सिंपल डाउनलोड में आएंगे, और यहाँ से डाउनलोड क्लिक करेंगे। यहाँ पर ये डाउनलोडिंग स्टार्ट हो गया HMI में, आप देख सकते हैं। और जैसे डाउनलोडिंग स्टार्ट हो जाएगा और ये अपने रीसेट कंडीशन में आ जाएगा HMI, तो हम क्या करेंगे, हम ये करेंगे फ्रेंड्स, इस केबल को निकाल के अपने HMI को कनेक्ट करवाएंगे। जैसे ही पूरा डाउनलोड हो जाएगा HMI के अंदर, तो ये दोबारा आपका HMI अपने स्टार्ट कंडीशन में आ जाएगा। उसके बाद मैं ये करूँगा कि अपने PLC के प्रोग्रामिंग केबल को निकाल दूँगा और HMI को कम्युनिकेट कराऊँगा। ये अभी PLC नो रिस्पॉन्स दे रहा है। यहाँ पर सेट फ्रीक्वेंसी आ गया, आउट फ्रीक्वेंसी एंड VFD रन एंड स्टॉप। अब मैं जैसे ही ये अपने प्रोग्रामिंग केबल को निकाल के HMI अटैच करूँगा, ये आपका पैरामीटर आ जाएगा। जैसे ही मैंने यहाँ पर कम्युनिकेट कराया अपने PLC को HMI के साथ, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर डेटा आ गया। HMI में क्या है, 10 है सेट फ्रीक्वेंसी, एंड आउटपुट फ्रीक्वेंसी क्या है, 0 है। अब हमने करना है क्या है कि यहाँ पे सबसे पहले इसको 30 कर लेते हैं और देखते हैं यहाँ पर 30 हो रहा है नहीं हो रहा है। आइए 30। अब मेन हमारा काम क्या है कि रन करते हैं और देखते हैं कि हमारा यहाँ पे एक्चुअल फ्रीक्वेंसी आ रहा है नहीं आ रहा है। रन पे रन भी हो गया है, यहाँ पर रन भी हो गया है, और एक्चुअल फ्रीक्वेंसी थोड़ी देर के बाद आएगा जब आपकी ड्राइव पूरी रन हो जाएगी। ये आ गया। फिर इसके बाद स्टॉप भी करके देख लेते हैं, स्टॉप हो रहा है नहीं हो रहा है। स्टॉप स्टॉप भी हो गया है तकरीबन। ये देखें आप, यहाँ से आप अगर डेटा चेंज करना चाहें, मैं यहाँ से 40 करके दिखा देता हूँ आपको। 40, यहाँ भी 40 हो जाएगा, यहाँ भी 40 हो गया। रन पे जाएंगे तो यहाँ भी 40 हो जाएगा जब ये पूरी कंप्लीट रन पोजीशन में आ जाएगा। आ गया 40, क्योंकि ये आउटपुट फ्रीक्वेंसी कमांड है तो एक्सीलरेट होकर ये जा रहा है।
तो इस वजह से डेटा थोड़ा लेट आ रहा है यहाँ पर। तो स्टॉप करते हैं हम यहाँ पर। जैसे ही मैंने स्टॉप किया, यहाँ आपका VFD भी स्टॉप हो गया, यह देखिए ब्लिंक कर रहा है, और यहाँ से आउटपुट फ्रीक्वेंसी भी ज़ीरो हो गया। तो दोस्तों ये था हमारा वीडियो आज का मॉडबस कम्युनिकेशन से रिलेटेड। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा एट अ टाइम 2 VFDs को किस तरीके से कम्युनिकेट करते हैं हम, और मॉडबस कम्युनिकेशन के ज़रिए। तो ये था हमारा आज का वीडियो। 1 VFD को हमने मॉडबस कम्युनिकेशन के ज़रिए कम्युनिकेट कराया था, जिसमें हमने रीड की वैल्यू भी रीड किया है हमने, और राइट भी किया है। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, जब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।